बुद्धि ज्ञात है, संसार ज्ञात है। इसमें परमात्मा का निवास अज्ञात है। वो अज्ञात रहकर सबके शरीर में रहता है और सबका साक्षी है। जो भी मन में होता है, बुद्धि में होता है, शरीर में होता है, वो केवल साक्षी है। निरंतर वो सब कुछ जानते रहता है। मन में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, दृश्य में क्या हो रहा है, सब कुछ जानता है वो। जानत तुम्हें वही जाई। जो जानने वाला है, वो जानने वाला निरंतर पशु पक्षी कीट पतंग जीव जंतु सब में विद्यमान है और शरीर में विद्यमान रहकर वो सब कुछ जानते रहता है। वो अंतर्यामी है। उस अंतर्यामी को हम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और जो उसमें रमन करता है, जो अंतर्यामी में जीता है, वही मोक्ष का द्वार है, वही मुक्ति धाम है, वही परम धाम है, वही वैकुंठ है। ये जीवात्मा की अंतिम यात्रा होती है, मनुष्य योनि। इसको यदि आप खो दिए तो सब खोते चले जाओगे। इस कारण निरंतर आप जानने वाले में जियो। मन चलता है, चलने दो, आप जानते रहो, करो मत कुछ। जितने व्यवहार करते हो उसमें जानते रहो। तो जानने वाला चेतन है और चेतन व्यापक है। ये भाव आप बना करके व्यवहार करते रहो, आप पहुंच जाओगे। इसके बाद कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। तो हर कर्म को करते हुए आप उसके साक्षी बने रहो। तो साक्षी होते होते आत्मा में प्रवेश हो जाता है और आप अपने आत्मा को समझ जाते हो। आत्मा केवल साक्षी है, वो विषय में नहीं आता, कोई कर्म में भी नहीं आता। हर कर्म का और हर विषय का वो साक्षी है। वो केवल जानते रहता है। उसको कहते हैं अंतर्यामी। वो मुक्ति धाम है, परम धाम है, उसी का नाम वैकुंठ है। वो मनुष्य योनि का अंतिम यात्रा है। वो यात्रा जो कर लिया वो मुक्ति धाम में प्रवेश करता है, वो मुक्त हो जाता है, जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है।